गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी प्रतिभा की पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 मैं गांधी बन जाऊं कविता। यह कविता कमला चौधरी ने गांधी जी के ऊपर लिखी है और किस तरह से कवि अपनी माँ से गांधी जी की तरह बनने के लिए किन किन चीज़ों की मांग करते हैं, चलिए पढ़कर देखते हैं और इस कविता का अर्थ समझते हैं। माँ खादी का कुर्ता दे दे मैं गांधी बन जाऊं। कवि कहते हैं कि माँ मुझे खादी का कुर्ता दे दो। खादी एक तरह से सूती वस्त्र है जिसका कुर्ता पहनना चाहते हैं, जिस तरह से गांधी जी पहना करते थे। निक्कर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। गांधी जी की तरह वे धोती पहनना चाहते हैं और खादी की चादर ओढ़ना चाहते हैं। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कराऊंगा। गांधी जी कभी हाथ में घड़ी नहीं पहनते थे, कमर में लटकाते थे। तो कवि भी अपनी माँ से कहते हैं कि उन्हीं की तरह मैं भी घड़ी कमर में लटकाऊंगा और सुबह सुबह सैर करने जाऊंगा। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सियूंगा। कवि अपनी माँ से बकरी का दूध पीने के लिए कह रहे हैं क्योंकि बकरी का दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जूता अपना आप सियूंगा अर्थात मैं अपने जूते को खुद सिलूंगा, या फिर इस वाक्य से यह भी अर्थ है कि मैं अपना सभी कार्य खुद करूंगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। माँ मैं आपकी आज्ञा मानूंगा और सेवा का प्रण प्रण अर्थात निश्चय मैं ठानूंगा, अर्थात देश की सेवा, आपकी सेवा, सभी का मैं प्रण करूंगा या निश्चय करूंगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं। रुई की पूनी अर्थात जो रुई होती है उससे एक लंबी बनी हुई बत्ती जिससे सूत काटा जाता है और वह चरखा चलाने में उपयोग में ली जाती है। माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं। कवि कहते हैं कि माँ मुझे खादी की चादर दे दो, मैं गांधी जी की तरह बनना चाहता हूँ। तो इस कविता से हमें संदेश मिलता है सच्चाई, सादगी और प्रेम से जीवन जीना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको कविता कैसी लगी और क्या सीख मिली? तो जैसा कवि करना चाहते थे आप भी करने की कोशिश कीजिए। कम से कम सच्चाई के रास्ते पर चलना सीखिए। कविता में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, देखते हैं। सैर, सैर का अर्थात होता है भ्रमण करना या घूमना फिरना। आज्ञा, आदेश या हुक्म। पूनी, धुनी हुई रुई की मोटी बत्ती जो सूत काटने के काम आती है। चरखा, हाथ से सूत काटने के लिए लकड़ी से बना यंत्र। सवेरे, सुबह या प्रभात। प्रण अर्थात प्रतिज्ञा। उसके बाद सोचिए और बताइए। इन प्रश्नों के उत्तर हम अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न 1, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं और बाकी के शब्दों को लिखकर आपको कविता को पूरा करना है। निक्कर नहीं धोती पहनूंगा,
खादी की चादर ओढ़ूंगा। इस तरह से आप कविता को पूरा करेंगे। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। बच्चा गांधी जी की तरह किसका दूध पीना चाहता है? तो जब हम कविता पढ़ रहे थे तब उस कविता में आया था कि बच्चा बकरी का दूध पीना चाहता था। इस कविता में बालक क्या चलाना चाहता है? तो आप सबने ध्यान से अगर सुना होगा तो बालक क्या चलाना चाहता था? चरखा, क्योंकि गांधी जी चरखा चलाते थे, इसीलिए बालक भी चरखा चलाना चाहता है। फिर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर हम अपनी हिंदी की क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं भाषा ज्ञान पर। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन हम हिंदी व्याकरण में भी आने वाले पाठ में पढ़ेंगे। जैसे लड़की एक वचन, लड़कियां बहुवचन। इसका विस्तार से अध्ययन हम हिंदी व्याकरण के पाठ में करेंगे। उदाहरण के अनुसार शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। इस तरफ एक वचन रूप दिए गए हैं और हमें बहुवचन रूप लिखने हैं। कुर्ता, तो ये पहले से ही उदाहरण के तौर पे लिख के दिया गया है। कुर्ते, जूता, जूते, चरखा, चरखे, बकरी, बकरियां, घड़ी, घड़ियां, धोती, धोतियां। तो यह हमने एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखना सीखे। अब हम हल करेंगे अगले पेज पर, पेज नंबर 30, प्रश्न नंबर 2। सही जगह पर का, की, के लिखकर खाली जगह भरिए। तो यहाँ पे ब्लैंक दिए हैं अर्थात खाली जगह दी है, तो हमें वाक्य के अनुसार का या की या के लिखकर वाक्य को पूरा करना है। सेवा का प्रण, रुई की पूनी, खादी की चादर, गांधी जी का कुर्ता, बापू के कपड़े, बकरी का दूध। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। दिए गए समान लय वाले शब्दों का मिलान कीजिए। समान लय वाले अर्थात जैसे घड़ी, पड़ी, यानी बोलते समय शब्दों का जो स्वर है वह एक जैसा हो। सैर, पैर, धोती, मोती, मेवा, सेवा, चरखा, परखा। तो इस तरह से हमने इन शब्दों को एक दूसरे के साथ मिलाना सीखा। उसके बाद आते हैं आओ कुछ नया करें। ये दिए गए चित्र में जो ये बिंदु दिए हैं इनको आपको पेंसिल की सहायता से मिलाना है। तो आप देखेंगे एक चरखे का सुंदर चित्र बनकर तैयार हो जाएगा। अब चरखे से संबंधित दो वाक्य आपको लिखने हैं। चरखा लकड़ी का बना हुआ एक यंत्र होता है। यह सूत काटने के काम आता है। तो हमने चरखे के ऊपर दो वाक्य यहाँ पर लिखे। तो आज के पाठ में बस इतना ही। अगले पाठ में हम व्याकरण से संबंधित कुछ और पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।